तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल येट मेमोरेबल बैलन डोर का अंत हो चुका है। और कुछ ऐसा हो चुका है जो मैंने तो नहीं सोचा था कि होगा अगले कुछ सालों में, कि एक डिफेंसिव मिडफील्डर को बैलन डोर का अवार्ड मिल चुका है। रॉड्री इज ऑफिशियली द बेस्ट प्लेयर ऑफ 2023-24, और ऑफिशियली अब रॉड्री को हम कहेंगे कि वो बेस्ट प्लेयर है। बैलन डोर विनर रॉड्रिगो हर्नांडेस कसाटे। जी हाँ, मैन सिटी के रॉड्री ने जीत लिया है बैलन डोर। और काफ़ी कंट्रोवर्शियल बैलन डोर रहा है ये पिछले कुछ सालों में। क्या है कि जितने भी आप बैलन डोर देखेंगे तो 2022 में ज़रूर बेंजिमा क्लियर कट विनर थे, बट उसके अलावा जब भी बैलन डोर होता है तो एक सेंस ऑफ डिस्प्यूट रहता ही है फैंस में। जैसे लास्ट ईयर की हम बात करें, मेसी को मिलना चाहिए था, हालैंड को मिलना चाहिए था, रॉड्री, केडीबी, अल्वारेस। तो इट वाज मेसी वर्सेस सिटी स्क्वाड बेसिकली, कि किसको मिलेगा। तो वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े होते थे, आर्ग्यूमेंट होते थे, बट ठीक है, मतलब मेसी का एक केस था कि वर्ल्ड कप जीता उन्होंने, बेस्ट प्लेयर थे वर्ल्ड कप के। यहाँ पे भी केस था, दोनों ही प्लेयर्स का इक्वली अच्छा केस था, विनीशियस जूनियर एंड रॉड्री। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुई है कि पहले से ही लीक हो गया था कि विनीशियस जूनियर को बैलन डोर मिलने वाला है, और एक हवा पूरी बन गई थी कि अरे विनीशियस जीतेंगे, विनीशियस जीतेंगे। लास्ट मोमेंट पे आज पता नहीं क्या हुआ कि शाम को न्यूज़ आने लगी कि रॉड्री को जिता दिया गया है बैलन डोर और रॉड्री को मिलेगा बैलन डोर। और ये पहले पता चल गई थी न्यूज़ रियल मैड्रिड की टीम को, जिससे वो नाराज़ हुए और उन्होंने बॉयकॉट करने का फैसला किया इस सेरेमनी को। ऑफिशियली कोई ऐसा बॉयकॉट नहीं किया उन्होंने कि कोई स्टेटमेंट दे दियो, बट उन्होंने एक नाराज़गी तो दिखाई है, क्योंकि एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं पहुंचा रियल मैड्रिड का, मतलब कोई प्लेयर, कोई स्टाफ, कुछ नहीं। उनको मेंस क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, कार्लो एंचेलोटी को बेस्ट मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, मेंस मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड। उसके अलावा गर्ड मुलर ट्रॉफी शेयर करी किलियन एम्बापे ने हैरी केन के साथ। तो काफ़ी अवार्ड्स मिले रियल मैड्रिड को और रियल मैड्रिड प्लेयर्स को, बट कोई मौजूद नहीं था वहाँ पर सेरेमनी में। तो कयास यही लगाया जा रहा है कि ऑब्वियसली उनको पहले ही पता चल गया था कि रॉड्री को विनर घोषित कर दिया गया है, और काफ़ी दुखी हैं सब लोग रियल मैड्रिड में कि विनीशियस को नहीं दिया गया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये कहानी में ट्विस्ट लास्ट मोमेंट पे इसलिए आया क्योंकि अगर सबको पहले से पता होता डे वन से कि भाई विनीशियस जीत रहे हैं, और आज भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती कि रॉड्री को मिल रहा है, तो कोई देखता ही नहीं है सेरेमनी। सब यही सोचते रहते हैं कि अच्छा विनीशियस को मिल गया, ठीक है, विनीशियस डिजर्विंग है, कोई इशू नहीं है, विनीशियस को दे दिया, कोई नहीं, डन, खत्म। बट क्योंकि रॉड्री को मिलने की बात हुई, एंड मोमेंट तक रूमर्स आ रहे थे कि विनीशियस ने ट्रैवल किया है पेरिस, विनीशियस पहुंच गए हैं बैलन डोर सेरेमनी में, क्या होगा, क्या लास्ट मोमेंट पे कुछ ट्विस्ट हो सकता है। इस लास्ट मोमेंट के ट्विस्ट के लिए कोई ड्रामा हमसे मिस ना हो जाए और थोड़ी सी हाइप बन जाए बैलन डोर सेरेमनी की। और मेसी रोनाल्डो एरा के बाद ये पहली बैलन डोर सेरेमनी है, लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बैलन डोर में दोनों ही नॉमिनेट नहीं हुए हैं। तो एक नया एरा शुरू हुआ है, तो इस नए एरा की पहली बैलन डोर सेरेमनी है। तो एक मेरे ख्याल से कॉन्शियस एफर्ट होगा ये। अगेन एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास इसका, बस मैं अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करके आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ होगा, क्यों इतना ड्रामा पहले हुआ कि विनीशियस जीत रहे हैं, फिर एकदम से रॉड्री की न्यूज़ आ गई। तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दो, कुछ ड्रामा और स्पाइस छिड़क दो इस पे, जिससे लोग रात तक, मेरे और आपके जैसे लोग 3:30 बजे तक जगे हुए हैं, 12:30 से 3:30 तक 3 घंटे बिना बात के जगे हुए हैं। एक तो इतनी घटिया सेरेमनी हुई ना भाई, जो आ रहा है बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। अरे भाई 1 घंटे में देके ख़त्म करो ना। ये 2-2.5 घंटे की सेरेमनी कब से होने लग गई बैलन डोर की, मुझे तो पता नहीं। खैर एनीवेज, जो भी है, रॉड्री को मिला है बैलन डोर, इन माई ओपिनियन डिजर्विंग है। मेरे ओपिनियन में देखिए, सब डिजर्विंग थे, चाहे आप कारवाहाल को दे देते, चाहे आप विनीशियस को दे देते, चाहे आप बेलिंगम को दे देते, किसी को भी आप दे देते, इवन आप लोतारो मार्टिनेस को भी दे देते बैलन डोर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने रॉड्री को दिया, रॉड्री भी डिजर्विंग थे। मैं पांच, यही 4-5 मेरे कंटेंडर थे टॉप। आई फील जो टॉप नेल्ड ऑन थे, अगर मैं टॉप 2 में रखता तो रॉड्री और विनीशियस में ही होता। तो अब देखिए बात क्या होती है ना, बैलन डोर एक बहुत ही सब्जेक्टिव अवार्ड होता है। मैं हर साल जब भी बैलन डोर दिया जाता है यही समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि लड़ाई मत कीजिए, एक इंडिविजुअल अवार्ड है, इसमें आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है, मेरी कुछ अलग हो सकती है, जो जर्नलिस्ट कर रहे हैं वोटिंग उनकी अलग ओपिनियन है। तो इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, किसी को रॉड्री अच्छा लग रहा है तो किसी को विनीशियस अच्छा लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बंदा दूसरे से किसी भी तरीके से कम डिजर्विंग है। अब जैसे बेंजिमा को मिला था 2022 में बैलन डोर, वो एकदम क्लियर कट बैलन डोर था कि भाई उस सीजन तो बेंजिमा के आसपास भी किसी ने परफॉर्म नहीं किया था, और बेंजिमा वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल रियल मैड्रिड के चैंपियंस लीग विन में। जिस तरीके से कमबैक किए थे रियल मैड्रिड ने, बहुत क्लच गोल्स और बहुत सारे गोल स्कोर किए थे, लीग जीती थी रियल मैड्रिड ने, तो वहां समझ आ रहा था कि हाँ बेंजिमा के आसपास भी कोई प्लेयर नहीं है। इतने सारे गोल्स मारे हैं, क्लच गोल्स मारे हैं, ट्रॉफीज जिताई हैं।
तो उस केस में आपको समझ आता है कि हाँ, कोई यहाँ पे डिबेट की गुंजाइश नहीं है, बेंजीमा क्लियर कट विनर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा लास्ट सीजन हालैंड को जीतना चाहिए था, किसी और को लगेगा मेसी को जीतना चाहिए था। उससे पहले भी जब रोनाल्डो मेसी होता था, 2010 में इनिएस्टा को मिलना चाहिए था, श्नाइडर को मिलना चाहिए था, 2013 में रिबेरी को मिलना चाहिए था, 2003 में नेडवेड की जगह ऑनरी को मिलना चाहिए था। तो ये डिबेट तो चलती ही रहेगी हमेशा। इस बार कंट्रोवर्सी इसलिए हुई है क्योंकि हम जिस ज़माने में रहते हैं वो एक सोशल मीडिया और आईटी केस का ज़माना है। तो जब आ गई न्यूज़ एक बार कि विनीशियस जीत रहे हैं और फिर एंड में आपने रॉड्री को दिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था इन माई ओपिनियन। लेकिन इससे एक चीज़ समझ आती है कि गेम जो है अब काफ़ी चेंज हो गया है और अब हर साल ऐसी ही चीज़ें होंगी कि आपको अलग अलग तरीके के प्लेयर्स देखने को मिलेंगे जो बैलन डोर जीतेंगे। और जब तक कोई दो प्लेयर ऐसे नहीं आ जाते रोनाल्डो मेसी के क्रेजी नंबर्स प्रोड्यूस करने वाले, 50-60 गोल मार रहे हैं, तब तक आपको हर साल अलग अलग बैलन डोर देखने को ही मिलेगा जैसे मिड 2000s में होता था। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो दोनों प्लेयर आए हैं, दोनों का केस मैं बना सकता हूँ। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि रॉड्री को मिला तो सही क्यों मिला और विनीशियस को भी अगर मिलता तो सही क्यों होता वो। तो देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं, अगर हम मॉडर्न गेम की बात करें और पोस्ट रोनाल्डो मेसी एरा की बात करें, तो उसमें अगर बेस्ट मिडफील्डर्स की हम बात करते हैं, स्पेशली बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर्स की अगर बात करते हैं, तो रॉड्री की गिनती उसमें तो होती ही है। अगर हम बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर इन द वर्ल्ड की बात करें तो रॉड्री है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब रीजन क्या है, रॉड्री डिजर्व क्यों करते थे बैलन डोर जीतना? एक तो उनके साथ सिटी बहुत कम मैचेस हारती है, बहुत कम ऐसा होता है कि रॉड्री टीम में है तो सिटी ने वो मैच हारा हो। 75 गेम्स की एक अनबीटन स्ट्रीक थी जब जब रॉड्री मैन सिटी के साथ खेले, मतलब मैन सिटी के साथ जब रॉड्री खेल रहे हैं तो वो हारते ही नहीं है मैच बिल्कुल भी। एक जो चीज लेके आते हैं रॉड्री, काफी ज्यादा उनका गोल कंट्रीब्यूशन रहता है, क्लच गोल्स बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं एट टाइम्स जब मैन सिटी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आउटसाइड ऑफ द बॉक्स लॉन्ग रेंजर मार सकते हैं, बॉक्स में अपनी प्रेजेंस दिखा के न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं, स्क्रैपी गोल तक मार सकते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ हमने देखा, जब जब मैन सिटी को गोल की जरूरत पड़ी है रॉड्री हैज ऑलवेज बीन देयर। चैंपियंस लीग के फाइनल में आप देख लीजिए कितना बड़ा गोल स्कोर किया था रॉड्री ने। टाइटल रेस जब लास्ट डे पे गई थी तब भी रॉड्री गोल स्कोर करते। तो हिस्टोरिकली ऐसा रहा है कि जब जब जरूरत है मैन सिटी को, रॉड्री ने क्लच गोल्स प्रोवाइड किए हैं। स्पेन के लिए बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल रहे थे रॉड्री। अगर हम इस यूएफए यूरो की बात करें तो बेस्ट प्लेयर तो थे ही उस टूर्नामेंट के। उसके अलावा नेशंस लीग में भी उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। जब लुइस एनरी के मैनेजर थे स्पेन के, तब भी काफी इंस्ट्रूमेंटल थे रॉड्री। सर्जियो बुस्केट्स डिफेंसिव मिडफील्ड में जब खेलते थे तो रॉड्री को एज अ सेंटर बैक भी यूज करते थे एट टाइम्स, तो काफी वर्सेटाइल भी है रॉड्री। अब रॉड्री की यूएफए यूरो की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की विन इतनी ज्यादा बड़ी क्यों थी? क्योंकि अगर हम कोपा अमेरिका में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो वो थे कोलंबिया के हामेस रोड्रिगेज, और उनके आसपास भी कोई नहीं था उस टूर्नामेंट में। इधर यूएफए यूरो में आप कह सकते हैं कि 3 से 4 कैंडिडेट्स थे रॉड्री के अलावा भी जिनके लिए आप कह सकते हैं कि हाँ, इनको भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया जा सकता था। और कोपा अमेरिका में तो कोई कंपटीशन ही नहीं था, इवन मेसी को भी बाय माइल आउट परफॉर्म किया था हामेस रोड्रिगेज ने। अब हामेस रोड्रिगेज इसलिए डोमिनेट नहीं हुए क्योंकि अभी वो यूरोप में अपनी फुटबॉल नहीं खेल रहे, कॉम्पिटेटिव एक लीग में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं वो अपनी, इसलिए उनकी कोपा अमेरिका की परफॉर्मेंस को इतना वेटेज नहीं दिया गया यहाँ पे कि सिर्फ कोपा अमेरिका में परफॉर्म करने से काम नहीं चलेगा। ऑन दी अदर हैंड रॉड्री ने मैन सिटी के साथ लीग जीती, स्पेन के साथ नेशंस लीग जीती, यूएफए यूरो जीता, तो उनका ट्रॉफी कैबिनेट काफी मजबूत था। फिर उसके बाद एक मेजर पॉइंट होता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, तो कोई कंट्रोवर्सी में तो कभी फंसते ही नहीं है रॉड्री। एक ओल्ड फैशन ओल्ड स्कूल फुटबॉलर हैं जो अपनी शर्ट टक इन करके खेलते हैं, नो नॉनसेंस प्लेयर हैं, किसी भी तरीके की कोई कंट्रोवर्सी आपको नहीं मिलेगी। तो ऑल इन ऑल रॉड्री का केस बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे। अब मैं पॉइंट्स देने वाला हूं कि क्यों विनीशियस भी डिजर्विंग कैंडिडेट थे बैलन डोर जीतने के लिए। तो एक बहुत ही बेहतरीन इंडिविजुअल सीजन रहा विनीशियस जूनियर का रियल मैड्रिड के लिए, 33 गोल कंट्रीब्यूशंस के साथ वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव सीजन्स अगर हम बात करें नंबर्स की। सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, जितनी भी ट्रॉफीज जीती रियल मैड्रिड ने सीजन, उनकी लीग विन में, उनकी चैंपियंस लीग विन में, सुपर कोपा दे स्पेनिया में हैट्रिक मारना बार्सिलोना के अगेंस्ट, उसके बाद काफी सारे क्लच गोल्स भी स्कोर किए विनीशियस जूनियर ने। उनका सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट, फाइनल में बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट गोल मारना उनका, और थ्रू आउट द सीजन उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस बहुत सही सही टाइम पे प्रोड्यूस किए रियल मैड्रिड के लिए। करीम बेंजीमा के जाने के बाद रियल टर्म्स में जो स्पेयर हेड बने रियल मैड्रिड के अटैक का, और सबको लग रहा था जब कि यार करीम बेंजीमा अब चले गए हैं, अब क्या होगा रियल मैड्रिड, कौन वो प्लेयर होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा और इतने सारे गोल स्कोर करेगा। एम्बापे का इंतजार हो रहा था, तो वहां पे विनीशियस जूनियर ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स बन गए हैं इस समय वो वर्ल्ड के। और जैसे वो आए थे रियल मैड्रिड में 2019-2020 सीजन में, तब आपने अगर इमेजिन किया होता कि विनीशियस जूनियर एम्बापे से ज़्यादा करीब होंगे बैलन डोर जीतने के, तो शायद बहुत लोगों ने इस चीज़ का भरोसा नहीं किया होगा।
बट जिस तरीके से एवोल्यूशन और इम्प्रूवमेंट हुई है विनीशियस जूनियर की, काबिले तारीफ है। और इस समय अनडाउटेडली बेस्ट प्लेयर हैं वो वर्ल्ड के। एक जगह जहां वो मात खा गए वो था ब्राजील के साथ उनका इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। कोपा अमेरिका में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा ब्राजील का, जहां पे वो सिर्फ खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, बट विनीशियस जूनियर जैसे प्लेयर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी कभी वो अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी पे थोड़ा सा और कैरी करे टीम को। उरुग्वे से उनको हार का सामना करना पड़ा था, जहां पे पेनल्टी शूटआउट में क्वार्टर फाइनल में नॉकआउट हो गई थी ब्राजील। और एक बार तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद ब्राजील को दिक्कत हो सकती है ग्रुप से भी बाहर निकलने में। एंड ऑन द होल ब्राजीलियन फुटबॉल टीम का प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा है पिछले 1-2 साल में, और इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया कि क्या हुआ एग्जैक्टली ब्राजील की टीम को। उसका लिंक आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, तो उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। बट अगर आप बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड जो कि है रियल मैड्रिड, उसके पोस्टर बॉय बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छा कुछ किया है और आप भी डिजर्विंग है बैलन डोर जीतने के। तो ये केस है यहाँ पे। अगर विनीशियस जूनियर को भी मिल जाता, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर विनीशियस जूनियर को भी मिल जाता बैलन डोर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन माय ओपिनियन दोनों ही प्लेयर्स डिजर्विंग थे। तो ये आप लड़ाई करना बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं पता है एक बात कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा बंदा जिसने क्लब के लिए भी अच्छा किया, कंट्री के लिए भी अच्छा किया और जीत भी सब कुछ लिया, वो एकमात्र बंदा जिसके में सारे कवर हो रहे थे पॉइंट्स और ओवरलैप कर रही थी चीजें, वो थे डैनी कार्वाहाल। अब डैनी कार्वाहाल को क्यों नहीं मिला बैलन डोर? क्योंकि फुल बैक्स की इज्जत नहीं होती है मॉडर्न गेम में यार। सिर्फ जो अटेंशन है वो सारा फॉरवर्ड्स को मिलता है या फिर डीएम जैसे रॉड्री हैं जिनकी इतनी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंसेस थी। अब आप बोलेंगे कि यार रॉड्री तो ईपीएल प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए भी नॉमिनेट नहीं हुए थे, चैंपियंस लीग में भी वो आगे तक नहीं गए थे, क्वार्टर फाइनल में रियल मैड्रिड से ही बाहर हो गए थे। तो यहाँ पर अब वेटेज आ जाता है इंटरनेशनल ट्रॉफी का बहुत ज्यादा। अगेन मैं कह रहा हूँ कि बहुत सब्जेक्टिव है, ओपिनियन बेस्ड है, और मैं जो कह रहा हूँ बहुत लोगों की राय में सही भी नहीं होगा। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, और मैं आपकी बात सुनूंगा भी, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप भी गलत बोल रहे हो। अगर आप कहते हो कि नहीं विनीशियस को ही मिलना चाहिए था, तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, सही कह रहे हो आप। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि रॉड्री ने रॉब कर दिया विनीशियस को, तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूंगा। मुझे लग रहा है कि रियल मैड्रिड फैंस इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हैं कि विनीशियस को नहीं दिया गया। यहीं पे विनीशियस की जगह अगर कार्वाहाल या बेलिंगम को मिल जाता, जो कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स है, तो आई थिंक शायद इतनी दिक्कत नहीं हो रही होती अभी रियल मैड्रिड फैंस को, ऐसा मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़्यादा डिजर्विंग था वो कम डिजर्विंग है। और देखिए बैलन डोर एक बंदे को ही मिल सकता है, सीधी सी बात है, वो रॉड्री को मिल गया है, उसमें अब कुछ हम कर नहीं सकते, और डिजर्विंग प्लेयर को मिला है। और मैं फिर से 25वीं बार सेम बात कह रहा हूँ, विनीशियस को भी मिलता तो भी डिजर्विंग होता, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम किस चीज़ से है? जो बैलन डोर से प्रॉब्लम है ना मुझे, वो रैंकिंग से मुझे प्रॉब्लम है। फेडेरिको वेलवर्दे जैसा प्लेयर 17th कैसे आ रहा है इस रैंकिंग में, मुझे समझ नहीं आता। हार्ट ऑफ रियल मैड्रिड्स मिडफील्ड, इतने ही क्रूशल प्लेयर हैं वो जितने कार्वाहाल थे या बेलिंगम थे या विनीशियस रहे फॉर दैट मैटर। आप वेलवर्डे को निकाल दीजिए रियल मैड्रिड के मिडफील्ड से, क्या सेम तरीके से फंक्शन करेगी रियल मैड्रिड? आई डोंट थिंक सो। लास्ट सीजन अगर वेलवर्डे नहीं होते तो रियल मैड्रिड वैसे काम नहीं करती जैसे जिस एफिशिएंसी से उन्होंने मैचेस जीते और ट्रॉफीज जीती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेलवर्डे को बैलन डोर मिलना चाहिए था, उरुग्वे से भी वो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे कोपा अमेरिका के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैलन डोर जीतना चाहिए था वेलवर्डे को, लेकिन 17th आ रहे हैं वेलवर्डे, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। नीको विलियम्स वेलवर्डे से ऊपर आ रहे हैं रैंकिंग में, ये थोड़ा सा मेरे समझ के बाहर है चीज। लोतारो मार्टिनेज 7th आ रहे हैं, मतलब एम्बापे और हालैंड ऊपर है लोतारो मार्टिनेज से, ये भी मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। ठीक है गोल्स उन्होंने ज्यादा मारे, लेकिन हम इम्पैक्ट की यहाँ पे बात करते हैं। कोपा अमेरिका में परफॉर्मेंस देखिए आप लोतारो मार्टिनेज का, फाइनल में गोल मारा था उन्होंने, इंटर के लिए उनका परफॉर्मेंस देखिए, 7th आ रहे हैं। लोतारो मार्टिनेज तो इनफैक्ट मेरे टॉप 5 में थे। लोतारो मार्टिनेज भी वो उन प्लेयर्स, चंद प्लेयर्स में से थे कि जिनको मिल जाता बैलन डोर ये वाला। वैसे तो नहीं मिलना था क्योंकि लोतारो मार्टिनेज का पीआर वैसा है ही नहीं, तो ठीक है वो तो पता थी लोतारो मार्टिनेज को नहीं मिलने वाला है, लेकिन 7th आ रहे लोतारो मार्टिनेज। तो ये रैंकिंग्स है ना, ये मुझे समझ नहीं आती हैं। अब कार्वाहाल है, जैसे अब कार्वाहाल की बात करें, एक राइट बैक जो कर सकता था ना, कार्वाहाल ने उससे ज्यादा ही किया इन माय ओपिनियन। यूरो जीत लिया, चैंपियंस लीग जीत ली, लीग जीत ली, क्रूशल प्लेयर बन गए टीम के, चैंपियंस लीग फाइनल में गोल मारा। इससे ज्यादा एक राइट बैक अपनी टीम के लिए क्या कर सकता है? या तो फिर आगे जाके गोल मारे, विनीशियस को बोले भाई एक हाफ मुझे खेलने दे लेफ्ट पे, तो तू खेला आके पीछे भाई। तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये ना बहुत सब्जेक्टिव है, और आप कैसे कह सकते हैं एक टीम स्पोर्ट में कि नहीं ये राइट बैक अटैकर या मिडफील्डर से कम डिजर्विंग था, ये मिडफील्डर ज़्यादा डिजर्विंग था, ये फॉरवर्ड जो है ये नहीं, ये ठीक है, ये इसको दे दो, इसको या इसको मत दो आप, तो ये डिफेंसिव मिडफील्डर को दे दो, या राइट बैक है ये तो 4th आएगा। तो ये क्या है कि अगेन सब्जेक्टिविटी पे और पर्सनल ओपिनियन पे, इंडिविजुअल ओपिनियन पे आ जाती है। किसी को भिंडी पसंद होती है, किसी को बैंगन पसंद होता है। अब ये थोड़ी बोल सकता है कि भिंडी बैंगन से बेटर है, प्रेफरेंस की बात होती है।
तो वही वाली चीज़ है कि यहाँ पर रॉड्री को दे दिया। हाँ, जिस मैनर में ये सब चीज़ें हुई ना, जो कंट्रोवर्सी थी इस पूरी सेरेमनी के अराउंड, लुइस फीगो एक मड्रिड एक्स्ट्रा था शायद पेज, उसकी एक पोस्ट पे कोट ट्वीट करके उनको बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हें सू वू कर दूंगा, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, और तुम फालतू में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद एक जो मीम पे रिएक्शंस होते हैं वो सब चल रहे थे, एक फ़नी शो चल रहा था, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके थोड़ा आउटरेज हो गया कि विनीशियस को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। सिर्फ विनीशियस के मीम्स नहीं थे, और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे उनके मीम्स थे। बट वही था कि इतना एंटी वैलेंडोर सेंटिमेंट हो गया था सब रियल मैड्रिड फैंस में कि वो सारी चीज़ें हुई। तो मैं बस यही कहूँगा कि दुख होता है जब आपके फेवरेट प्लेयर को, आपकी टीम के प्लेयर को नहीं मिलता है, दुखी होना बनता है। बट ये मत बोलिए कि रॉड्री ने रॉब किया है। आई थिंक रॉड्री भी डिजर्विंग थे, विनीशियस भी डिजर्विंग थे। मिल रॉड्री को गया तो कॉन्ग्रेचुलेट ही कर सकते हैं, और अच्छा है, मतलब एक खुल गया रास्ता कि एक डीएम भी जीत सकता है इस डे एंड एज में जहाँ पे सिर्फ स्ट्राइकर्स को इज्जत दी जाती है। और देखते हैं अब नेक्स्ट बैलेंडोर कौन जीतता है, और क्या अब अगले 5-6 साल में कोई एक प्लेयर 2 या 3 बैलेंडोर लगातार जीत पाएगा, जो हमारी आदत है मेसी और रोनाल्डो ने ख़राब कर दी थी। मुश्किल लगता है मुझे तो। बाकी आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो भी आपकी राय हो बताइएगा। एंड हु डू यू थिंक डिजर्व्ड द बैलेंडोर मोर अकॉर्डिंग टू यू, विनीशियस और रॉड्री? डू लेट मी नो। और कौन सी रैंकिंग या कौन से डिसीजन से आप सहमत नहीं हैं, तो सारे अपने थॉट्स बताइएगा। मिलते हैं आपसे शाम को, जब तक ध्यान रखिए अपना। टेक केयर एंड पीस।